हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियो के लिए 2023 कैसा हो सकता है। एक शॉर्ट रिव्यू देखेंगे हम, आपका लव लाइफ एंड करियर दोनों डिस्कस करेंगे। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन अगर स्कॉर्पियो है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। पहले हम आपका लव लाइफ डिस्कस करेंगे और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी होगी आपके लव लाइफ में। और अगर आप सिंगल हो, सेकंड शादी के लिए देख रहे हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, तभी आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड पहले से मैरिड हो, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तब भी आपके लिए गाइडेंस रहेगा। थर्ड पार्टी कोई भी बात हो सकती है, आपके पर्सन में के लाइफ में कोई और पर्सन है, या फिर आपका खुद का ईगो एंड बहुत सी चीज़ें हो सकती है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू स्पिरिट्स। 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस। वाओ, अच्छी शुरुआत। तो नया साल आप वैसे ही इमोशनल सेंसिटिव रहते हो और आपके राशि के लॉर्ड जो है वो है मंगल, मार्स, ठीक है। तो आप वैसे ही इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में रहते हो और वैसे ही शुरुआत होने जा रही है आपकी, ठीक है। हाई प्रिस्टेस के साथ यहाँ पर ऐसा है कि आप अपनी ज़िंदगी में और आगे बढ़ोगे। आपका जो नॉलेज का लेवल है वो बढ़ाने की कोशिश करोगे, ठीक है। आपको सक्सेस चाहिए किसी भी हाल में, आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों आप सक्सेस चाहते हो, ठीक है। ये बात बनी हुई रहेगी। आप प्रैक्टिकल मतलब इमोशनल बनोगे लेकिन प्रैक्टिकल भी बने हुए रहोगे, ठीक है। सक्सेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ताकत रखोगे स्कॉर्पियंस। और यहाँ पर ऐसा है किसी के रिश्ते में अगर दरार है, बात नहीं हो रही है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो कोई बड़े बुजुर्ग है जो आपके बीच में सुलह करवा देंगे और आपका फिर से रिकन्सिलेशन हो जाए, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। नाइट ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर ऐसा है आपके पर्सन आपके तरफ कोई स्टेप ले ले। काफ़ी अरसे से ये चल रहा है लेकिन नहीं कर पा रहे थे, तो हो सकता है नए साल का मुहूर्त देख के वो कुछ कर दे, ऐसा हो सकता है। मतलब वो हो सकता है कोई कांटेक्ट करने की कोशिश करे, आपसे कुछ बात करने की कोशिश करे। तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहो तो बातचीत कर सकते हो। 5 ऑफ कप्स, आप थोड़ा सा डाउन एनर्जी में भी रह सकते हो। और जो पर्सन आपको छोड़कर गए थे, आप मतलब कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था उनको क्या करना है, तो वो पर्सन शायद आपसे कमिटमेंट भी कर दे, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए भी रेडी हो जाए। ये भी पॉसिबिलिटी स्ट्रांगली यहाँ पर बनी हुई रहेगी। एंड रिकन्सिलेशन, रियूनियन की भी एनर्जी है और आपके सामने कोई सच्चाई आएगी, ये भी बात हो सकती है। आप किसी को अपने दिल की बात कह दो या कन्फेस कर दो, किसी चीज़ के लिए सॉरी कह दो या अपने लव का कन्फेशन कर दो, ये भी हो सकता है, ठीक है। अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना। सिंगल्स की तरफ जो प्रपोजल आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल रोमांटिक टाइप के रहेंगे, अच्छे रहेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकते हैं। किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ कॉइन्स। तो आपको एक चीज़ और हो सकती है यहाँ पर, फैमिली में शायद एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के इश्यूज़ हो और आपके फेवर में हो सब कुछ। आप कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, आपको ऐसे लग रहा था आपको मिलेगी नहीं, मतलब आपने ध्यान भी देना बंद कर दिया था, लेकिन अचानक से कहीं से धन लाभ हो जाए, आपको पैसा मिल जाए, प्रॉपर्टी आ जाए, इसी तरह से। हाँ, जैसे हमने कहा कि अचानक से कोई फैमिली प्रॉपर्टी है, फैमिली का कुछ है, वहाँ से आ जाए, ये हो सकता है। जहाँ आपने कभी सोचा नहीं है या फिर आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं लगती है, वही चीज़ है। 3 ऑफ कॉइन्स के साथ ऐसा है आपने पास से मूव ऑन कर लिया है। अगर कोई पास था आपका, वहाँ से आपने मूव ऑन तो कर लिया है, लेकिन अभी भी आपके जहन में वो बातें चलती रहती है। फिर भी खुद को बिजी रखते हो, दोस्तों की हेल्प लेने की सोच रहे हो किसी बात के लिए, ये भी है। और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में है, तो आप लोग शायद फैमिली मैटर कुछ चल रहे हैं, आप लोगों के बीच में फैमिली भी इन्वॉल्व है, तो इस वजह से भी थोड़ा आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही है और थर्ड पार्टी की वजह शायद यही है, ये भी हो रहा है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स के साथ ऐसा है कि आपके पर्सन अपने गुरूर में अभी भी है, ठीक है। अपना वो बिल्कुल ईगो नहीं छोड़ रहे हैं, तो ये एक बात है। जजमेंट, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एम्परर। हमने ईगो की बात की और कार्ड भी आ गया, देखो। तो ऐसा ही होता है, देखो आपके पर्सन जो है थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ईगोइस्टिक बने हुए हैं, ठीक है। और वो नहीं चाहते हैं कि आपके सामने झुककर सॉरी कहेंगे, अभी भी उनका वही चल रहा है। वो दिल से बहुत चाहते हैं आपको, वो चाहते हैं आप उनकी ज़िंदगी में रिटर्न आ जाए, लेकिन फिर भी वो यही बात है कि वो झुकना नहीं चाह रहे हैं आपके सामने। वो अपने पोजीशन में है और वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो झुक जाएंगे तो बहुत बड़ी फैमिली है, तो फैमिली वाले क्या बोलेंगे, बड़े लोग क्या बोलेंगे, ऐसा है, ठीक है। कहीं पर ये बात हो सकती है। जजमेंट एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो आपसे धोखाधड़ी कर गए थे, तो वो फिर से एक बार पलट कर आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप नहीं चाहोगे फिर से इस पर विश्वास करना, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा ये पर्सन विश्वास के लायक है भी या नहीं। फिर से विश्वास करेंगे, फिर से फंस जाएंगे, फिर से तकलीफ होगी, ऐसे ही कुछ आपको लगता रहेगा। तो आप शायद विश्वास ना करो उस पर। अगर किसी से बातचीत बंद थी आपकी, तो बातचीत शुरू हो सकती है विद दिस कार्ड, ठीक है। और जैसे कर्म किए हैं वैसे फल भी होते हैं, ये बात तो आप जानते भी
हो सकता है आप, जैसे कि हमने कहा, आप दोनों के बीच में कोई बड़े बुजुर्ग हैं और उनकी बिल्कुल भी एक दूसरे से नहीं पड़ती है, क्रॉस है बड़े बुजुर्गों की, इस वजह से भी आप दोनों के बीच में इशूज चल रहे हैं, ये भी बात है कहीं कहीं पर। क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, वेरी नाइस एनर्जी, थैंक यू स्पिरिट्स। तो अब ऐसा है यहाँ पर कि आप लोग सही मायने में समझ जाएगा आपका पर्सन कि आपसे बेहतर उनको कोई नहीं मिल सकता है, क्योंकि हो सकता है उन्होंने आपसे छुपते छुपाते हुए कुछ प्रपोजल्स देखे हो शादी के, या फिर कुछ ऐसा उनके घर वालों ने उनको दिखाया हो या कहीं से देखा हो उन्होंने, लेकिन उनको ये रियलाइज़ हो गया कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। इस वजह से क्यों ना हो, फिर से वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, खुद होकर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपकी तरफ ट्रैवलिंग करते हुए आए, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनी हुई रहेगी। खुद होकर इनिशिएटिव्स ले और ये सब कुछ करे, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी रहेगी, ठीक है। एंड आप लोग फिर, आपके पर्सन अगर आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे तो आपने फिर ऐसा नहीं किया कि किसी और को ढूंढ रहे हो, आपने सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इससे आप और निखर रहे हो। आपका जो वजूद है वो मतलब इतना निखर कर आ रहे हो आप लोग, आपका वजूद समझ में आ रहा है लोगों को। आपका होना मतलब होना होता है। अभी पहले आपका होना मीन्स है, ठीक है, ऐसे इस तरह से भी किसी को लोग ट्रीट करते थे या आपका पर्सन ट्रीट करता था या करती थी। अब ऐसा नहीं है, आप लोगों की नज़र में आओगे, आप पर सबका फोकस रहेगा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते जा रहे हो आप, क्योंकि एक तो आपका, आपने जो हॉबीज़ परस्यू करना शुरू कर दिया, उसमें से आपको शायद इनकम हो रही है, या फिर उसमें से आपको बहुत ज़्यादा अच्छा सक्सेस मिलता जा रहा है, ठीक है। करियर सक्सेस मिल रहा है जो कि आपने कभी सोचा भी ना होगा। करियर की तरफ ध्यान देने लगे हो, तो वैसे भी आपको, जो लोग पहले ही करियर करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा है। तो इस तरह से आप हर तरफ छाए हुए रहोगे। तो ऐसे वक्त में आपके पर्सन को रियलाइज़ होगा, और उसने भी कुछ कर लिया है, कुछ लोगों से बातचीत कर लिए, मिल लिए हैं, तो उनको वो चीज़ मिली नहीं जो आप में है। तो इस वजह से क्यों ना हो, वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, फिर से आपकी कम्युनिकेशन लाइन्स ओपन हो जाएगी, एंड वो आपके साथ एक हैप्पी न्यू इमोशनल स्टार्ट करना चाहते हैं, एंड इस तरह से वो एक रोमांटिक से नई शुरुआत भी करना चाहते हैं आपके साथ। तो ये बात रहेगी, वो आपको बोलेगी भी कि चलो हम कहीं घूम कर आते हैं, कहीं यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, जो आपकी फेवरेट प्लेसेस हैं वहाँ पर आपको लेकर जाए, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। देखते हैं आपके लिए ऑरेकल्स क्या कहते हैं। तो इस तरह से आपका साल होगा ओवरऑल। ये रिव्यू है, शॉर्ट रिव्यू, कोई 10-20 मिनट्स में हम सब कुछ तो पूरे 12 महीने का नहीं बोल सकते हैं, है ना। तो धीरे धीरे मंथली हम करते ही जाएंगे रीडिंग्स। चलो, टिकटॉक, आप सोच रहे हो कब आएगा सही समय है, तो सही समय बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में आएगा। आपको बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा ना सोचे, आप ओवर थिंकिंग करोगे तो फिर ये एनर्जी हो सकती है। और आप कुछ स्पेल कास्टिंग भी कर रहे हो, उसका भी रिजल्ट है कि ये पर्सन अपने आप से आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। केओस एंड कन्फ्लिक्ट, तो थोड़ा सा आपके पर्सन की सिचुएशन जो है वो केओटिक हो गई है, उसको समझ नहीं आ रहा है, वो और प्रपोजल्स भी देख रहे हैं या देख चुके हैं, कहीं कहीं पर आपको पता भी है ये बात, तो या थर्ड पार्टी कर लिया उन्होंने, उसके बावजूद वो बिल्कुल हैप्पी नहीं है वहाँ पर, या उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है। और जैसे ये सब कुछ होता है कि सब कुछ एंड हो रहा है ऐसे लगने लगता है, तभी एक नई शुरुआत की एनर्जी होती है। हम हमेशा कहते रहते हैं आपसे, एक नई शुरुआत की एनर्जी बनी हुई रहेगी आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। और आपके पर्सन को भी असलियत पता लग जाएगी, वो थर्ड पार्टी पर्सन जो है उनकी, या फिर उन्होंने कुछ प्रपोजल्स देखे हैं तो उनकी कहीं पर भी वो स्टेबिलिटी, वो सिक्योरिटी उनको नहीं महसूस हुई है, वो अपनापन महसूस नहीं हुआ है। यिन एंड यांग, फाइनली आपके पर्सन और आपके इस रिश्ते में बैलेंस आने की गुंजाइश यहाँ बनी हुई है, और इस रिश्ते में बैलेंस हो जाए, आपके खुद के अंदर बैलेंस आ जाए। वाओ सन, हीलिंग की एनर्जी रहेगी यहाँ पर। आपकी शादी फिक्स हो सकती है, या शादी हो जाए, या पहले से शादी हो रखी है तो बेबी बर्थ की एनर्जी है, कंसीव कर लिया है आपने, समझो शादी हो रखी है, कंसीव कर लिया है, तो बेबी हो सकते हैं आपके यहाँ। बहुत अच्छा टाइम रहेगा, ग्रोथ का टाइम है ये, हीलिंग का टाइम है। थिंकिंग मैन, आप लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन ओवर थिंकिंग ना किया करें। जर्नी, यस, यहाँ पर हमने ये भी बात बोली थी कि आप ओवर थिंकिंग करते हो, एंड जर्नी की एनर्जी और सेम कार्ड सेम एनर्जीज यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो आप कहीं जर्नी करके जाओ या कोई आपकी तरफ जर्नी करके आए, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर स्ट्रांगली बनी हुई रहेगी। हमने पहले ही कहा था, ये शुरुआत ही ऐसी हो रही है, इमोशनल सेंसिटिव एनर्जीज़ के साथ कुछ सच्चाई आपको पता लगेगी, ऐसे कुछ बड़े बुजुर्ग आपके सपोर्ट में आएंगे, ये भी एक बात है। हीलिंग की एनर्जी भी अभी लग रही है यहाँ पर, देखिए, और एक नई शुरुआत की भी एनर्जी है। जो लोग आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे, आपको सीधे मुँह कभी हाय भी नहीं कहा उन्होंने इतने टाइम से, वो लोग आपसे बातचीत करना शुरू कर देंगे, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। लाइट की तरफ से तो देखते क्या गाइडेंस है आपके लिए। हॉल्स ऑफ लर्निंग, स्पिरिट गाइड्स, कन्फर्मेशन, ग्रेट लेसन्स,
तो ये पास्ट एक्सपीरियंस में से जो भी आपके एक्सपीरियंस रहे हैं उसमें से आपने बहुत अच्छे से लेसन्स सीख लिए हैं, ठीक है। उन्हीं लेसन्स को आपने आने वाले टाइम में अपने लाइफ में एज अ गाइडेंस यूज़ करना है, ठीक है। ये एक बात है आपके लिए, तभी ये कार्ड आया है। ओरियन एक्टिवेशन, सुपरनोवा, रिक्रिएशन, रिन्यूअल, रिबर्थ बाय लाइट। तो एक नई शुरुआत की एनर्जी तो यहाँ पर है, कुछ नए रिश्ते बनेंगे या तो फिर पुराने रिश्तों में एक नयापन आप महसूस कर पाओगे, ठीक है। एक नई शुरुआत हो सकती है, ये एक पॉसिबिलिटी रहेगी। थर्ड आई एक्टिवेशन, ब्रो चक्रा, इनर विजन, क्लियर सीइंग। बहुत सी चीज़ें हैं आपको एकदम क्लियरली समझ में आएगी कि किसी के साथ कैसे रहना है। कोई नया भी प्रपोजल है या फिर आप एग्जिस्टिंग में भी कंटिन्यू करना चाह रहे हो या आपका पर्सन आपकी तरफ आ रहा है या आ रही है, तो आपको पहले से बहुत सी चीज़ें क्लियर रहेगी और आप समझ पाओगे कि आपको करना क्या है आगे। फिर स्टार गैदरिंग, स्टार्स अलाइन, रिमेंबरिंग होम, सोल फैमिली। तो फाइनली इस तरह से कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लगेगी कि सब कुछ सही होने लगेगा आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। हीलिंग की एनर्जी रहेगी, आपको फैमिली का सपोर्ट मिला हुआ रहेगा, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन की एनर्जी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। और घर की याद आने लगेगी आपके पर्सन को, तो हो सकता है वो खुद ब खुद आपकी तरफ आ जाए, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही ना पड़े, ये भी पॉसिबल हो सकता है। स्पिरिट्स की और उसकी क्या गाइडेंस है देखते हैं। लव, तो आपकी ज़िंदगी में लव रिटर्न आएगा, ठीक है। जो खो गया था कहीं ना कहीं पर वो आपकी तरफ रिटर्न आएगा, आप टेंशन ना लें। इनिशिएशन, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको इनिशिएट करनी पड़ सकती है इस रिश्ते में, आपके दोस्तों के थ्रू क्यों ना हो, आप ये चीज़ कर सकते हो, या फिर आपके पर्सन की तो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, कुछ अरसा जाने के बाद आपके पर्सन खुद ही आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। एल्केमी, तो आप खुद की तरफ ध्यान दीजिए, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, इतना इनफ है, इतना बहुत है, ठीक है। तो अभी हम यहीं रुकेंगे। ये था एक शॉर्ट अपडेट, शॉर्ट रिव्यू आपका 2023 में लव लाइफ किस तरह से हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। अभी हम आपका करियर देखेंगे। चलो स्कॉर्पियंस, आपके लिए करियर देखेंगे। स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज ए गाइडलाइन लीजिएगा। स्कॉर्पियंस के लिए 2023 में करियर कैसा हो सकता है, एक शॉर्ट रिव्यू देखते हैं। 9 ऑफ समर, 10 ऑफ विंटर, वाओ, एंड प्रिंस ऑफ स्प्रिंग। तो ऐसा है कहीं ना कहीं पर आपको आपकी कोई विश है जो पूरी होने जा रही है। आपका जो ड्रीम जॉब है, ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो आपके हाथ में आते आते रह गया था, वो मिल जाएगा आपको अभी, तो आपको बहुत रिलैक्स लगेगा। शुरुआत ही ऐसी होने वाली है आपकी कि कुछ आपने सोचा था और फिर आपको नहीं मिला था, एंड अपने आप से वो चीज़ आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है बिना कुछ ज़्यादा आपको एफर्ट्स किए हुए। वो डील या वो जॉब या वो जो भी बात है बिज़नेस की, वो आपके हाथ में रहती है, या फिर बहुत पैसा आ जाता है, सक्सेस मिल जाता है। ऐसी कुछ सिचुएशन रहेगी तो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस होगा, एंड ये आपकी विश जो है ये पूरी होने वाली। तो आपको मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ जिसको कहेंगे, इस तरह की आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंड थोड़ा सा इम्पल्सिव एनर्जी में आओगे, जैसे कि इमीडिएट एक्शन में आ जाओगे, तो इमीडिएट एक्शन में नहीं आना है, आपने थोड़ा सा शांत रहना है। थोड़ा आपको रेस्टलेस फील हो सकता है, बहुत पैशनेट फील करोगे, लेकिन रुकना है आपने थोड़ा सा। किसी भी डील में एकदम से आगे बढ़ने से अच्छा है जोश में, जैसे ये सक्सेस मिला तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बन गए, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट बन गए, इम्पल्सिव बन गए और आगे बढ़ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें अभी कोई रिस्क नहीं लेनी है अपने करियर में, ठीक है। तो ये बात एक सोच समझ कर आपने करनी है। द मैजिशियन, एक नई शुरुआत की एनर्जी बनी हुई रहेगी। आपको पता है आप में वो उतना कैलिबर है कि आप इस जॉब को, इस बिज़नेस डील को अपनी तरफ ले सकते हो और इसको सक्सेस भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक नई शुरुआत स्ट्रांगली यहाँ पर बनी हुई है। आपका कम्युनिकेशन अच्छा रखिएगा लोगों से, तो बिगड़ती बात भी बन जाएगी, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग, आप बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हो और अपने सपनों के पीछे भागना आपने कभी छोड़ा नहीं था, और इसी वजह से ये सक्सेस आपको देखने को मिल रहा है। ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनी हुई रहेगी काफ़ी लोगों के लिए। आप मिक्स एनर्जी में रहोगे, जैसे कि आप बहुत फायरी फील करोगे तो बीच में आपको थोड़ा सा इमोशनल फील होने लगेगा, थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस भी रहेगा, लेकिन फिर भी आप थोड़ा रिलैक्स रहोगे, हंसी मजाक के मूड में भी रह सकते हो। कहीं घूमने चले जाओ, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। और साथ में आप थोड़ा टाइम अपने दोस्तों के साथ भी बिता सकते हो। 6 ऑफ समर्स के साथ ऐसा है कोई पास्ट के आपके जॉब के कलीग्स हैं या फिर आपके बिज़नेस के कोई पार्टनर हैं जो पास्ट में मतलब पहले थे अभी नहीं हैं, तो ऐसे कोई पर्सन आपसे मिले, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। या फिर आप अपने पुराने दोस्तों से मिलो और वहाँ से कुछ बिज़नेस आइडियाज़ मिले या वहाँ से इन्वेस्टमेंट्स मिले आपको, ये भी हो सकता है। हमें तो लग रहा है आप उनके साथ कोई डील ज़्यादातर करना टाल दोगे, आप नहीं चाहते हो कि दोस्तों के साथ कोई बिज़नेस किया जाए, लेकिन आपके दोस्त आपकी तरक्की देखकर आपके साथ कोई डील करना चाहे या आपके साथ कोलैबोरेशन में कोई काम शुरू करना चाहे, ऐसा हो सकता है। तो हमें नहीं लगता है आप पॉजिटिवली आगे बढ़ोगे, उस बात पे कुछ सोचोगे। कई बार हो सकता है, लेकिन नहीं, आप 99% चांसेस है कि आप ना बोलोगे उनको। लेकिन ना बोलना भी दोस्तों को बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन वो आपको करना पड़ेगा।
एम्परर, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करोगे, या फिर ऐसे कोई अथॉरिटी वाले पर्सन है जिनका हाथ आपके सिर पे बना हुआ रहेगा, ठीक है। 9 ऑफ विंटर। और एक बात और हो सकती है यहाँ पर कि आपको अननोन सा फियर जो है वो सताते रहेगा, अनफाउंड सा डर जो है वो आपके फियर जो है वो आपके दिमाग में चलता रहेगा, वो बेवजह का है, उसको हटा दीजिए, ज़रूरत नहीं है उसकी। किंग ऑफ समर। हो सकता है कि आपको आपका दिल जो है वो सही तरीके से आपको एडवाइस दे, बेहतर एडवाइस जो है ऐसे वक्त में कभी कभी हम दिमाग की हमेशा सुनते हैं, दिल की तरफ ध्यान नहीं देते हैं या फिर औरों की सुनते हैं। तो इस बार एक बार दिल की सुन के देखना, हो सकता है आपकी दिल आपकी कोई मदद कर जाए इसमें। बिज़नेस की कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज़ है उसमें, आप एक किंग या क्वीन की तरह हो अपने बिज़नेस में। अभी आप एम्परर हो या एम्प्रेस हो अपने बिज़नेस में, जॉब में, अपने करियर में, ठीक है। ऐसी पोजीशन आपने हासिल कर ली रहेगी नेक्स्ट ईयर के हाफ तक या हाफ से थोड़ा आगे, ठीक है। और स्टार्टिंग में ही आपको बहुत अच्छी अच्छी डील्स मिलेगी या फिर बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा, और उसको ग्रो करने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा। 9 ऑफ स्प्रिंग। आपने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और ये सब कुछ आप यूँ इस तरह से गंवाना बिल्कुल नहीं चाहते हो, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हो। तो इस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा हर वक्त काम पे लगे रहोगे, और चैलेंजेस की तरफ ध्यान रहेगा आपका कि बिज़नेस में या जॉब में, करियर में चैलेंजेस होते ही हैं, उनको कैसे क्रॉस करना है वो सोचने के लिए आप ज़्यादा अपना वक्त दोगे, ठीक है। 4 ऑफ विंटर। रिलैक्स करने का टाइम है आपका, आप थोड़ा सा थक जाओगे तो रिलैक्स भी करना चाहोगे, तो इतना अच्छा टाइम रहेगा ये करियर के लिए आपके लिए, ठीक है। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है ऑरेकल की ओर से। नॉलेज, सीख नॉलेज। आपने अपना नॉलेज बढ़ाना चाहिए, ठीक है। अपना नॉलेज को बढ़ाइए, ठीक है। जो नॉलेज है अभी आपके पास उससे शायद अभी तक काम चल गया, यहाँ से आगे आपको नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, कुछ अपडेट करना पड़ेगा खुद को, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंज। यस, आगे आगे बढ़ती जाइए और एक पॉजिटिव चेंज के लिए रेडी रहिए, पॉजिटिव सोचिए उसके लिए, और बहुत पावरफुल सपोर्ट आपके साथ बना हुआ रहेगा। फेस योर फियर्स, रिलीज द पावर ऑफ फियर। आपके जो भी डर है ना, ये कार्ड आ गया था यहाँ पे, डर को भगा दीजिए, उसके परे जाकर आपने काम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आपने किसी के भी बारे में बुरा नहीं सोचना है, किसी ने आपके साथ धोखाधड़ी की है, या फिर ये वो दोस्त है जो आपकी तरफ अभी आ रहे हैं जब आपको इतना सक्सेस मिल गया है, और जब आपको उनकी ज़रूरत थी तो उन्होंने कभी आपसे पूछा तक नहीं कि आप क्या कर रहे हो, कैसे हो इतने सालों में। और अब आपका जब सक्सेस दिख रहा है, आप कुछ बन गए हो, पूरा स्ट्रगल करते हुए यहाँ तक पहुँचे हो, हर तरह का स्ट्रगल किया है आपने अपनों को भी खोया है, उस वक्त भी आप अकेले थे, और इतना सब कुछ करने के बाद अब ये लोग आए हैं और आपके साथ काम करना चाहते हैं, तो आपको गुस्सा आएगा, आपके मन में बुरे बुरे ख्याल आएंगे, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस बढ़ेगा आपका, तो आपका मन करेगा इनसे दो बातें इनको सुना दे। लेकिन ऐसे वक्त में आपने शांत रहना है और सोचते समझते हुए आगे बढ़ना है, और कोई आपको ऐसे मतलब लालच दे दे, कुछ कर दे, तो उससे भी आपने बचना है और दूर रहना है। सेलिब्रेशन, लेट गो एंड हैव फन। सारी चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, टेंशन वाली चीज़ों को, एंड ज़िंदगी का मज़ा उठाइए, ठीक है। कोशिश कीजिए कि आप हैप्पी रहें और कोई ऐसी गलती ना करें जिसकी वजह से आपका हैप्पीनेस एंड स्टेबिलिटी एंड सक्सेस डिस्टर्ब हो, ठीक है। बड़े अरसे बाद और बड़ी मुश्किलों से आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो ये बात हमेशा आप खुद ध्यान में रखें। तो स्कॉर्पियंस, अभी हम यही रुकेंगे, ठीक है। जब भी आपके रीडिंग्स करते हैं ना, मैसेजेस रुकते ही नहीं है, आते ही रहते हैं। अभी देखो, अभी और एक कि आप लोग इमोशंस बहुत रहते हैं आपके और बहुत सेंसिटिव होते हो, तो इसी का लोग एडवांटेज उठाते हैं, और ये तो बाहर के लोगों को पता नहीं होता है, ये हमारे अपने करीबी दोस्त या जो हमारे लोग होते हैं उन्हीं को पता होता है कि हम बहुत इमोशनल है, सेंसिटिव है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव ना बने अपने बिजनेस में या करियर में, अपना काम करें, काम से काम रखें लोगों से, चाहे वो दोस्त क्यों ना हो पास्ट के, ठीक है। तो अभी हम यही रुकेंगे। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू so much for watching. Happy New Year 2023. Bye bye. God bless you all.